चलिए साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड का 2 वीडियो हो चुका है और ये तीसरा वीडियो है। हमारे पास 2 सवाल हैं, दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए इसमें सभी तो साइकिल दिखाई दे रहा है। 3 क्वेश्चन लिए, 3 क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले जब भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर करना होता है तो आप सबसे पहले गिनती देखते हैं कि आपको गिनती कहाँ से करना, काउंटिंग। अगर आप काउंटिंग सही तरीके से कर दिए तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्लियर है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर मान लीजिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो हर मोड़ पे कार्बन, ये बात सबको पता है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी और यहाँ भी ये कार्बन है, सबको पता है। तो हम सोच रहे हैं कि गिनती या तो यहाँ से करें, या तो यहाँ से करें, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से। अब गिनती कहाँ से करें इसका नियम जरा सुनिए। गिनती वहाँ से करेंगे जहाँ पे कोई पहले से ही प्रेजेंट हो, पहले से ही प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पे पहले से कोई नहीं है, यहाँ पे पहले से ही कोई नहीं है, यहाँ पे पहले से कोई है, एक क्लोरीन है, क्लोरीन को यहाँ क्लोरो कहेंगे। यहाँ आप यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि इस पे पहले से क्या ब्रोमीन है, ब्रोमो, इसका नाम क्लोरो होगा, इसका नाम ब्रोमो। आप काउंटिंग या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बात यह है कि यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें। भाई यहाँ पे भी कोई है, कार्बन नंबर 1 कहें तो 1 पे भी कोई है, कार्बन नंबर 1 अगर इसको कहें तो 1 पे कोई है। भाई इसको 1 कहें कि इसको 1 कहें, एक बात फिक्स हो गया कि या तो आप इसको 1 कहें या तो आप इसको 1 कहें। इन दोनों को 1 नहीं कर सकते, 1 नहीं कह सकते। कहने का मतलब अगर इसको 1 कह रहे हैं, इसका मतलब काउंटिंग हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। भाई कहते हैं जहाँ खड़े होंगे लाइन वहीं से लगेगा, वही वाली बात है। तो ये खड़ा है, ब्रोमीन खड़ा है, क्लोरीन खड़ा है, तो यहाँ इसको 1 कहें कि इसको 1 कहें, समझ नहीं आ रहा तो ध्यान से सुनिएगा। जिसके पास देखिए यहाँ पे, अब क्लोरीन को जरा ध्यान देखें, क्लोरीन का नाम C से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है क्लोरो। क्या नाम? क्लोरो। इसका नाम B से स्टार्ट हो रहा है, नाम है ब्रोमो। क्या नाम? ब्रोमो। तो अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा वहां से हम लोग गिनती करेंगे। ये तब होगा जब हम हैलोजन का सिर्फ बात करेंगे। हैलोजन किसे कहते हैं? हैलोजन को X से दिखाते हैं। किससे? ये गलत नहीं लिख रहे हैं, X है। हैलोजन को X से डिनोट करते हैं, इसी को कहते हैं हैलोजन, इसी का नाम है हैलोजन। जो ग्रुप 17 वाले होते हैं, 70th ग्रुप वाले होते हैं, इन्हीं का नाम हैलोजन होता है। इसमें कितने लोग को काउंट किया जाता है? क्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये लास्ट आयोडीन। इन्हीं लोगों को हैलोजन कहा जाता है या X ग्रुप कहा जाता है या फिर 70th ग्रुप कहा जाएगा। बात क्लियर? तो जितने भी ये हम कह रहे हैं ये नाम बताए नहीं, यहाँ पे हमको आपको एक तरीका बताएं कि जब हैलोजन आएंगे, एक साइकिल है और सिर्फ हैलोजन है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। एक साइकिल है उसमें सिर्फ हैलोजन है, तो आप गिनती वहां से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम पहले होगा। जिस यहाँ पे देखिए इसका नाम पहले है कि नहीं? इसका नाम B से शुरू हो रहा है इसलिए ब्रोमो, इसका नाम C से हो रहा है क्लोरो, इसका नाम B से शुरू हुआ, इसका नाम C से शुरू हुआ, तो पहले अल्फाबेट में B आता है, इसलिए हम इसको कहेंगे 1। अब 1 कहते ही हमारे पास 2 रास्ता है, या तो आप 2 इस कार्बन को कहें या तो 2 इस कार्बन को कहें, या तो 2 इसको कहें या तो 2 इसको कहें। नियम एक ही है, जाएंगे उस रास्ते से जिस रास्ते पे बगल वाले जल्दी मिले और पहले मिले। वापस रिपीट कर रहे हैं, जाएंगे उस रास्ते से जिस वाले पे बगल वाले जल्दी मिले, जिस रास्ते पे बगल वाले जल्दी मिले और पहले मिले। जरा देखिए कहने का क्या मतलब है। ये आपका घर, ये आपका घर, और घर से यहाँ दूरी पे कुछ मेला लगा हुआ है। नॉर्मल लड़कों का व्यवहार यही होता है, इसलिए बता रहे हैं। कोई इस बात को बुरा नहीं लेगा क्योंकि ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, सभी ऐसे ही करते हैं, तो इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास मेला आने का 2 रास्ता, ये 2 किलोमीटर का और ये भी 2 किलोमीटर का, ये भी 2 किलोमीटर का रास्ता, ये भी 2 किलोमीटर का रास्ता। आप यहाँ खड़े हैं, रास्ता सब सेम टू सेम है, नहीं कि इसमें गड्ढा है, इसमें ये स्मूथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों रास्ता सेम टू सेम है, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। आपका घर ये है, आप इस रास्ते से आना चाहेंगे कि इस रास्ते से? नॉर्मल सी बात है, जब दोनों रास्ता एक जैसा है तो चाहे यहाँ से है चाहे यहाँ से, कोई इसमें कोई निर्णय नहीं करेंगे, चाहे सामने से यहाँ निकल लेंगे चाहे सामने से यहाँ, कोई भी निर्धारण नहीं किए, कोई भी डिसीजन नहीं लिए, चाहे इधर से चाहे इधर से। लेकिन अभी आपको पता हो कि इस रास्ते पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, नॉर्मल साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन माइंड है।
बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो ये जायज़ सी बात है। अब है ये भी 2 किलोमीटर का, ये भी 2 किलोमीटर का, अब आप इस रास्ते से नहीं आएंगे। नॉर्मल बिहेवियर है, इस बात को याद रखिएगा। आप इस रास्ते से नहीं आएंगे, आप इसी रास्ते से आएंगे। इसका मतलब आपने इस रास्ते को इसलिए प्रायोरिटी दिया, प्राथमिकता दिया, क्योंकि इस पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, इस पे कुछ अट्रैक्शन है, इस पे कुछ अट्रैक्शन है, लेकिन इस रास्ते पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। जरा यहां देखिएगा, हम कह रही हैं इसको 1, इसको 2 कहें तो कार्बन नंबर 2 पे कुछ नहीं, लेकिन इसको अगर 2 कहें तो कार्बन नंबर 2 पे अट्रैक्शन है, क्लोरीन है, कुछ तो मिला, कुछ नहीं से बढ़िया कुछ हो गया। तो कार्बन नंबर 1 पे कुछ, कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन है, कार्बन नंबर यहां इसको अगर 2 कहें तो कार्बन नंबर 2 पे इधर आएंगे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इधर आएंगे तो कुछ तो अट्रैक्शन है। इसी अट्रैक्शन की वजह से तो ये केमिस्ट्री में कार्बन नंबर 1 इसको कहें, 2 इसको इसलिए कहें क्योंकि कार्बन नंबर दूसरे पे कुछ तो अट्रैक्शन है। बात क्लियर हो रही? लेकिन एक चीज और क्लियर करिए, अगर यहां आपके पापा खड़े हों, अब इस पे 20 लड़कियां और आ जाएं, अब आप जाएंगे इस रास्ते से, नहीं घरे जाएंगे तो बहुत जूता जूता गिरेगा। अब आप इस रास्ते से आ नहीं सकते, आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं इधर से आओ, तो आपको इधर से ही आना पड़ेगा। आप नहीं कहेंगे पापा हार से हम आपके पास आएंगे, तब तो श्योर कर दिए कि हार से आने का क्या मतलब है, तब तो गिरेगा, पर कंफर्म है आपको इस रास्ते से आना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं? पापा को केमिस्ट्री में आयुपैक नॉमेनक्लेचर में हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रुप से। अगर कहीं ग्रुप आ गया, क्या आ गया? ग्रुप। पापा को कंपेयर कर रहे हैं ग्रुप से। पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहां पे भी कंपेरिजन किए हैं। पापा को कंपेयर कर रहे हैं ग्रुप से, यानी कि अगर इसमें कहीं ग्रुप आ गया, समूह आ गया, तो गिनती हमेशा ग्रुप के तरफ से होगी, चाहे बगल वाले हों, कुछ भी हो, हमेशा गिनती ग्रुप के पास से की जाएगी, क्योंकि ग्रुप का तुलना हम लोग कर रहे हैं पापा से समझने के लिए। ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। भाई पापा नहीं है तब तो अपने मनमर्जी सन्न से हार से आ जाएंगे, इसमें कोई हार तो आने का कोई चांस ही नहीं है। देख रहे हैं हैरस में आएंगे, तो बस वही बात है कि इसको 2 कहने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको इसलिए 2 कहें क्योंकि जब एक ये हुआ तो दूसरा ये इसलिए होगा क्योंकि इस पर अट्रैक्शन है। इससे क्या अट्रैक्शन है? कार्बन नंबर 2 हो गया तो इसको 3 कहेंगे और इसको 4 कहेंगे। बात क्लियर? सभी कार्बन को गिन दिए, ये गिनने वाला नियम खत्म। अब जब गिनने वाला नियम खत्म हो गया तो इसको हम यूज करते हैं। जरा देखिए, गिनने के बाद खाली बचता है कि नाम लिखिए, नाम को अरेंज कर दीजिए। जो चीज यहां दिखाई दे रहा है उसको अरेंज करिए। अरेंज करने का नियम जरा सुनिएगा। सबसे पहले साइड वालों को अरेंज करते हैं। ये सब साइड वाले हैं, सब क्या है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी साइड वाले, ये सब साइड वाले। सबसे पहले साइड वालों को अरेंज करेंगे। अगर ये साइकिल है तो साइड वालों के जस्ट बाद हम लोग लगाएंगे साइक्लो। साइक्लो लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे मल्टीपल बॉन्ड का नाम। किसका नाम? मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे ना, मल्टीपल बॉन्ड का नहीं भाव, पीसीसी का नाम लिखेंगे। किसका? पीसीसी किसे कहते हैं अभी समझा दे रहे हैं। सबसे पहले साइड वालों का नाम, फिर साइक्लो का नाम, उसके बाद पीसीसी का नाम, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का नाम, लास्ट में ग्रुप का नाम, आपके पापा का नाम। ग्रुप को कंपेयर किए, तुलना, ग्रुप का तुलना जो किए हैं पापा से। यानी सबसे पहले अरेंज करने का नियम है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले साइड वालों का नाम, फिर साइक्लो का नाम, फिर पीसीसी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद लास्ट में ग्रुप। पीसीसी का मतलब यह है, ये मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यह है कि या तो सिंगल बॉन्ड का नाम लिखेंगे आप, होगा तो, डबल होगा तो उसका नाम लिखेंगे, ट्रिपल होगा तो इसका नाम लिखेंगे। बॉन्ड एग्जिस्टेंस पढ़ा चुके हैं, बंध का अस्तित्व की, किसके आने से किसका अस्तित्व खत्म होगा, ये पढ़ा चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। लास्ट में है ग्रुप। पीसीसी किसे कहेंगे? जिसको आप काउंटिंग की है 1 2 3 4, इसी को पीसीसी कहते हैं। यानी कि हमारे पास 4 कार्बन का पीसीसी, यही है पीसीसी। ये क्या है? पीसीसी। तो इसका हम नाम लिख रहे हैं इसी के हिसाब से। सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखते हैं, तो बगल वाले 2 हैं। कितने बगल वाले? 2 बगल वाले। अब इसका नाम पहले लिखें कि इसका नाम पहले लिखें? उसका नाम पहले लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है। पहले अल्फाबेट में बी आता है, इसलिए लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। जब भी आप कुछ लिखें तो पोजीशन के साथ लिखेंगे, पोजीशन जरूर लिखेंगे, यानी कौन से कार्बन पे है ब्रोमो। आप कह दिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें ब्रोमो है, ब्रोमो किस कार्बन पे है जरा बताइए तो? कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमो है। कार्बन नंबर 1 पे क्या है? ब्रोमो। कार्बन नंबर 1 पे हो गया ब्रोमो कामा। फिर कोई बगल वाला है क्या? हाँ, साइड वाले हमारे पास 2 है, ब्रोमो है, क्लोरो है। कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमो है और कार्बन नंबर 2 पे क्या है? क्लोरो। क्लोरो हो गया, यानी साइड वालों का नाम लिख दिए। अब कौन सा शब्द है? साइक्लो। कौन सा शब्द? साइक्लो। फिर किसका नाम? पीसीसी का नाम। पीसीसी कितने कार्बन का है? 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट। कौन सा शब्द? ब्यूट।
साइक्लो और ब्यूट के बीच में कोई गैप नहीं होगा। भाई ब्यूट माने 4 कार्बन, ये चारों कार्बन गोला है, गोला है, रिंग बना दिया। ये साइक्लो चिल्ला चिल्ला कह रहा कि ये चारों कार्बन, ब्यूट माने 4 कार्बन, ये चारों कार्बन एक गोला में है। बात क्लियर की नहीं, रिंग में है। साइक्लो ब्यूट। अब किस पे आएंगे, ये तो पीसीसी हो गया। मल्टीपल बॉन्ड में क्या आपको कहीं यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, क्या ट्रिपल दिखाई दे रहा है, सभी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यानी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन। क्या नाम होता है, एन। तो यानी पीसीसी के बाद किस पे आ गए, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का नाम है क्या है, ट्रिपल नहीं है, डबल नहीं है, सिंगल है, तो सिंगल का नाम होता है एन। तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब जरा देखिए क्या ग्रुप है, आपके पापा है क्या, कहीं ग्रुप है जैसे COOH, CHO, कीटोन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ग्रुप तो है ही नहीं, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। बात क्लियर, ये समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करिएगा। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, नोट कर लें। दूसरा एग्जाम्पल जरा देखिएगा। अभी आप देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले हर मोड़ पे कार्बन, चिल्ला बोलिए, फोन से देख रहे हैं वहीं चिल्ला बोलिए। हर मोड़ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 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 यहाँ, हर मोड़ पे कार्बन। बात क्लियर हुआ, हर मोड़ पे कार्बन। आईपैक कहता है कि हमको सबसे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, लंबा चेन चाहिए। क्या चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट चेन। एक चीज याद रखिएगा, आप स्ट्रेट चेन के और रिंग के कार्बन को एक में मिक्स नहीं कर सकते। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जरा देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये कहने का मतलब देखिए, यहां भी कार्बन, एक हर जगह कार्बन। हम मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आयुपैक कहता है कि हमको सबसे लंबा पीसीसी चाहिए। पीसीसी माने लॉन्गेस्ट चेन, लंबा चेन चाहिए। तो आप शुरू किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गुरुजी हो गया 9 कार्बन का लंबा चेन ढूंढ दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ध्यान सुनिएगा, अगर इन तीनों कार्बन को देखिए तो ये स्ट्रेट चेन में है और ये 6 कार्बन रिंग में है। आप स्ट्रेट चेन का काउंटिंग रिंग में मिक्स नहीं कर सकते, या तो इसी को उल्टा कहें तो आप रिंग का काउंटिंग स्ट्रेट चेन में मिक्स नहीं कर सकते, एक दूसरे को मिक्स नहीं कर सकते। इस बात को क्लियरली याद रखिएगा। यानी आप 1 2 3 कहें तो या तो यहां रुकना पड़ेगा, या तो आप इसको पीसीसी नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको पीसीसी बनाइए। 1 2 3 4 5 6, हम उसको पीसीसी बनाएंगे। आयुपैक चिल्ला चिल्ला कहता है हम उसको पीसीसी बनाएंगे जिसमें ज्यादा कार्बन होगा, अगर वो बेंजीन नहीं है तो। बात ध्यान सुनिएगा, ये कौन सा बात करनी है समझाएंगे जरूर। हम कह रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेट चेन आ गया और एक रिंग आ गया, तो जब आप कह दिए कि आप स्ट्रेट को रिंग में मिला नहीं सकते, तो या तो रिंग पीसीसी बनेगा या तो स्ट्रेट चेन पीसीसी बनेगा। अब उसको पीसीसी बनाए या इसको पीसीसी बनाएंगे, उसको पीसीसी बनाएंगे जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे। अगर स्ट्रेट चेन में ज्यादा कार्बन है तो वो हमारा पीसीसी होगा, अगर रिंग में ज्यादा कार्बन है तो वो हमारा पीसीसी होगा। बात क्लियर हुआ। लेकिन वो बेंजीन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बेंजीन रिंग जो है वो बेंजीन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों करें, बस दिखाएंगे आगे। बात क्लियर हुआ भाई, जिसमें ज्यादा कार्बन है उसी को हम पीसीसी मानेंगे। ये लेकिन वाला जो शब्द आया है बेंजीन नहीं होना चाहिए, समझाएंगे पूरा डिटेल। देखिए तो ये समझ गए भाई, स्ट्रेट चेन को रिंग में मिक्स नहीं करेंगे। इसका नाम जरा देखिए, खत्म करते हैं भाई। यहां देखिए, अब देखिए एक स्ट्रेट चेन यहां है, एक स्ट्रेट चेन यहाँ C2H5, C2H5 को देखिए, C2H5 है। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2 लिख सकते हैं। जरा देखिए 2 कार्बन है, हाँ बिल्कुल हमारे पास 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 है, 3 2 5 है, यानी CH3 C2H5 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख दें, देखिए CH2 CH3, वही बात है, C2H5 ही है, C2 2 2 C 5 2 H, C2H5 C2H5। यानी कि अब जरा देखिए, हमारे पास एक स्ट्रेट चेन 1 कार्बन का है, दूसरा स्ट्रेट चेन 2 कार्बन का है, और तीसरा जो रिंग है 6 कार्बन का है। अभी कहे हैं कि हमारा पीसीसी वही होगा जिसमें कार्बन ज्यादा होगा। इसमें 6 कार्बन ज्यादा होता है कि 2 कार्बन ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है 6 कार्बन ज्यादा होगा, यानी यही हमारा पीसीसी बनेगा। यानी कि अगर आप कहें 1 2, अगर इसको 1 कहें इसको 2 कहें तो 3 इसको नहीं कह सकते, क्योंकि स्ट्रेट को रिंग में मिक्स नहीं करना है।
तो भैया ये पीसीसी है कि ये पीसीसी है, जिसमें ज़्यादा कार्बन वही पीसीसी, बात खत्म। अब ये बन गया पीसीसी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा ये है पीसीसी, इसको घेर दिए, ये पीसीसी। अब इसी कार्बन में से किसी एक कार्बन को आप एक कहेंगे, तो जायज सी बात है दूसरा दो होगा, तीसरे में कोई शर्म नहीं। अब कहें हैं अट्रैक्शन जहां होगा वह रस जाएंगे। अगर यहां से एक कहें, इसको देखिए अट्रैक्शन ये तो यहां दिख रहा है, एक अट्रैक्शन यहां दिख रहा है, दो अट्रैक्शन दिख रहा है हमको। इसको एक कहें अगर तो एक कार्बन का अट्रैक्शन है, लेकिन इसको अगर एक कहें तो द्वि कार्बन का अट्रैक्शन है। दो कार्बन वाला बेहतर होता है एक से, बात क्लियर हुआ। यहाँ दो कार्बन का अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है तो हम गिनती से यहाँ से करेंगे 1। अब 1 कहते ही दो रास्ता, 2 या तो इसको कहें या तो इसको कहें। 2 इसको कहेंगे कार्बन नंबर, अगर 2 इसको कहें तो दूसरे पे कुछ नहीं। और आपको पता है कि जाएंगे उस रास्ते से जिस रास्ते पे बगल वाले ज़्यादा मिलते हों और पहले मिलते हों। इधर 2 पे आए तो कुछ मिलना नहीं किया, लेकिन यहाँ 2 पे जाए तब एक ठू बगल वाला मिला, अट्रैक्शन मिला, तो जाहिर सी बात है हम इसको ही 2 कहेंगे। इसको 1 इसलिए कहें क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन है, इसको 2 इसलिए कहें क्योंकि इसमें कम कार्बन है। 2 इसको इसलिए नहीं कहें क्योंकि यहाँ कुछ है या नहीं है, बात खत्म। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का पीसीसी, बात क्लियर। अच्छा इसका नाम जरा सुनिए, ये बगल वाला हो गया, एक पीसीसी हो गया, ये पीसीसी हो गया और बाकी सब बगल वाले हो गए। इस बगल वाले का नाम होता है, 2 कार्बन है इसलिए ईथ। कौन सा शब्द? ईथ। जो कोई बगल वाला होता है, बगल वालों के लिए एक ऐसा शब्द लगाया जाता है जिसमें होता है वाइयल। कौन सा शब्द? वाइयल। यह है इथाइल। क्या है? इथाइल। सभी बगल वालों के लिए वाइयल शब्द नहीं लगाया जाता है, ऐसे ही बगल वालों के लिए वाइयल शब्द लगाया जाता है जिनके पास कार्बन पाया जाता हो। जिनके पास कार्बन पाया जाता हो उन्हीं बगल वालों के लिए वाइयल शब्द लगाते हैं। आप इसको नोट कर लें, वापस से बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। केवल उन्हीं बगल वालों के लिए वाइयल शब्द लगाते हैं जिनके पास पहले से ही कार्बन पाए जाते हों। बात क्लियर। यहाँ भी पहले से कार्बन है, यानी इसके भी नाम में वाइयल होना है। एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मेथ, और ऐसा बगल वाला है जिसके पास कार्बन है इसलिए वाइयल, नाम है मिथाइल। बात खत्म। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल। एक चीज़ देख पा रहे हो, अगर इन दोनों क्वेश्चन में कंपेयर करें, तो गिनती यहाँ से इसलिए किए हैं, इसको 1 इसलिए कहें क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, कार्बन का नंबर ज़्यादा है। यहाँ मत जाइएगा कि इसका नाम ई पहले आता तो सर जी ई पहले आया इसलिए इसको 1 कहें ना, इसलिए नहीं कहे हैं। इसका जो गिनती का नियम है इसके नाम पे नहीं होता है, इसके रिंग, इसके चेन पे होता है। अगर चेन बड़ा होगा, अगर देखिए इसको हम 3 कार्बन का कर दें तो अभी गिनती में यहाँ से कर देंगे, क्योंकि ये और बड़ा हो गया और बड़ा अट्रैक्शन, ये छोटा अट्रैक्शन हो गया, ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। यहाँ पे अट्रैक्शन बड़ा है इससे, इसलिए हम गिनती यहाँ से हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं? यानी नाम ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए नहीं किए हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन है, 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, 2 कार्बन का जो पल रहा है वो भारी पर जा रहा है, किससे? 1 से, इसलिए गिनती यहाँ से 1 2 3 4 5 6। बात समझ गए? गिनती कर दिए, अब नाम लिखते हैं। इसका नाम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? बगल वालों का। यहाँ फोकस करें, सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखते हैं। बगल वाले ये भी हैं, बगल वाले ये भी हैं। अब जब भी नाम लिखेंगे, जीवन में जब भी नाम लिखेंगे तो हमेशा अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे। जीवन में जब भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो हमेशा अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे, बात को याद रखिएगा। कार्बन नंबर 1 पे है इथाइल। क्या इथाइल पहले आता है? ABCD में पहले ई आता कि एम आता? बात क्लियर है, पहले ई आता, तो लिखेंगे 1 इथाइल। अभी और कोई बगल वाला है क्या? बिल्कुल। कार्बन नंबर दूसरे पे, पोजीशन नहीं बोलेंगे, पोजीशन बोलते ही सारा सवाल गलत है। 1 मिथाइल, 1 इथाइल हो गया। कार्बन नंबर 2 पे क्या है? कार्बन नंबर दूसरे पे कौन है? मिथाइल है। आयुपैक नॉमेनक्लेचर बड़ा ही लड्डू बात होता है, खाने की देरी है, खाने की प्रयास करें। देखिए 1 इथाइल 2 मिथाइल हो गया, ये साइड वाले खत्म। अब कौन सा शब्द? ये गोला दिखाई दे रहा है, गोला के लिए साइक्लो शब्द होता है। साइक्लो जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, साइक्लो। अब भाई लिख दिए 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो। अब कौन चीज? पीसीसी। पीसीसी माने लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। क्या कहते हैं? हेक्स। इसमें कहीं आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा, कहीं भी दिखाइए, कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा, कहीं ट्रिपल दिखाई दे रहा, नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए नाम होता है एन, यानी साइड वालों को खत्म किए, साइक्लो खत्म किए, पीसीसी खत्म किए, मल्टीपल बॉन्ड में सभी सिंगल मिले, ये भी खत्म किए। क्या ग्रुप है? क्या
पापा हैं आपके कहीं ग्रुप नहीं है। अगर होते हैं तो हम यहाँ से थोड़ा ना गिनती करते हैं, तो बड़ा अट्रैक्शन है, पापा आगे गिनती वहीं से होगा, कहीं से हो नहीं सकता, तो गिनती यहीं शुरू हुआ। आपके पापा है नहीं यानी ग्रुप नहीं है तो नाम खत्म। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जरा लास्ट वाले का नाम सुनिए इसका। अब खुद बताइए गिनती कहाँ से करें। अगर इसको एक कहें, देखिए 6 कार्बन है हर मोड़ पे कार्बन, अगर इसको एक कहें तो कार्बन नंबर दूसरे पे मिला बगल वाला। जरा सुनिए ध्यान से सुनिएगा, ये समझने वाला सवाल है। या तो अट्रैक्शन हमको 3 जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, या तो इसको एक कहें या तो इसको या तो इसको। पहले मान लेते हैं, पहले इसको अगर एक कहें तो एक कार्बन पे एक कार्बन करिए। अगर इसको एक कहें तो इस पे जो अट्रैक्शन है एक कार्बन का है, लेकिन अगर इसको एक कहें तो अट्रैक्शन 2 कार्बन का, यानी जायज सी बात है इसको एक नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे बड़ा अट्रैक्शन यहाँ है, यहाँ दो लोग हैं, बड़ा अट्रैक्शन, इसको एक नहीं करेंगे, ये तय हो गया। अब इसको एक कहें कि इसको एक कहें, इसमें झगड़ा चल रहा है, क्योंकि ये भी बड़ा अट्रैक्शन, ये भी बड़ा अट्रैक्शन। अगर इसको एक कहें, ध्यान सुनिएगा, अगर इसको एक कहें तो तुरंत के तुरंत हम इसको 2 कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसको एक कहें तो इसको 2 कहेंगे, दूसरे कार्बन पे एक कार्बन का अट्रैक्शन है, लेकिन इसको 2 कहें तो 2 कार्बन का अट्रैक्शन है, यानी इसको एक अगर कहें, ध्यान सुनिएगा, अगर इसको एक कहें तो इसको 2 कहना पड़ेगा, इसको 2 कह नहीं सकते, क्योंकि कार्बन नंबर दूसरे पे बड़ा अट्रैक्शन है और इसको 2 कहें तो छोटा अट्रैक्शन है एक कार्बन का, यहाँ 2 कार्बन का बगल वाला, यहाँ 1 कार्बन का बगल वाला। अगर इसको कह रहे हैं तो इसको 2 कहना पड़ेगा। अब 3 पे जरा देखिए, क्या 3 पे कुछ है? कुछ नहीं, शून्य बटे सन्नाटा, 3 पे कुछ नहीं है। अगर यानी कि इसको एक कह रहे हैं तो इसको 2 और इसको 3, 1 पे बगल वाला मिला, 2 पे बगल वाला मिला, 3 पे कोई बगल वाला नहीं मिला। अब जरा सुनिए, मामला फंस गया। क्या आप कुछ सोच सकते हैं कि कार्बन नंबर 3 पे भी बगल वाला मिल जाए? बिल्कुल। हम कह रहे हैं आप इसको एक कहिए, आप इसको एक कहिए, बिल्कुल आप इसको एक कहेंगे तो इससे प्रॉफिट क्या है? कार्बन नंबर 1 पे बगल वाला, कार्बन नंबर 2 पे भी बगल वाला और कार्बन नंबर 3 पे भी बगल वाला। लेकिन पहले जब इसको 1 2 3 कहे, 3 पे कुछ नहीं और 3 पे ही, इसको 3 कह रहे थे तो 3 पे कुछ नहीं, कुछ है नहीं था, लेकिन यहाँ से गिनेंगे 3 पे है, लगातार मिल रहा है, 1 अट्रैक्शन 2 अट्रैक्शन 3 अट्रैक्शन, और हार से आए 1 अट्रैक्शन 2 अट्रैक्शन, तीसरे कुछ नहीं। ये नियम नहीं है। आप उस रास्ते से जाएंगे जिसपे अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिले, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में मिले, यानी कि गिनती यहां से होगा, ये 1 है, 1 2 3, बात समझ गया, और ये 4, ये 5, ये 6, बात समझ में आना चाहिए पूरा। 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया। अब गिन पीसीसी 6 कार्बन का है, यो बगल वाला, यो बगल वाला, यो बगल वाला। देखिए इस बगल वाले में 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ। क्या कहते हैं? एथ। ऐसा बगल वाला है जिसके नाम में कार्बन है ना, जिसके पास कार्बन है, इसलिए वायल। इथाइल, इथाइल तो इसका दुश्मन थोड़ी ना, ये भी इथाइल ही है, 2 कार्बन का है इथाइल। इसमें 1 कार्बन है, 1 कार्बन को हम लोग कहते हैं मेथ, और ऐसा बगल वाला है जिसके पास कार्बन है, इसलिए वायल, मिथाइल। यो इथाइल, यो इथाइल, यो मिथाइल। जब भी नॉमेनक्लेचर करें तो एक ही कंपाउंड में अगर एक जैसे लोग 2 बार आ जाए तो आप डाई का इस्तेमाल करेंगे। एक ही जैसे लोग अगर 2 बार आए तो डाई, एक ही जैसे लोग 3 बार आए तो ट्राई, एक ही जैसे लोग 4 बार आए तो टेट्रा। इस बात का इस्तेमाल करिएगा। जरा देखिएगा, इसका नाम देखिए। सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखेंगे। अब बगल वालों में आप सबसे पहले देखें कि ये भी बगल वाला, ये भी बगल वाला, ये भी बगल वाला, लेकिन इस बगल वाले का नाम ई से शुरू हो रहा है, इसका नाम एम से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले ई आता कि एम आता, पहले एम आता, अब एम पहले ई आता, पहले क्या आता? ई आता। ई का नाम जब लिखेंगे तो ये इथाइल है ही और ये भी इथाइल है, दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कार्बन नंबर 1 पे इथाइल है, कार्बन नंबर 2 पे इथाइल है, 1 पे भी बगल वाला, वही बगल वाला 2 पे भी है। तो जब भी 2 नंबर लिखेंगे तो आपको डाई लगाना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। कार्बन नंबर 1 पे है, कार्बन नंबर 2 पे है, कितनी बार है? 2 बार है। 1 पे है, 2 पे है, 2 बार है, लेकिन कौन है? इथाइल है। कौन है? इथाइल है। एक बगल वाला खत्म, इनको खत्म कर दिए। अब बचा कौन? मिथाइल। कामा किए। मिथाइल कौन से कार्बन पे है? कार्बन नंबर 3 पे, लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब कौन सा? ये बगल वाले खत्म। अब किसका नाम? साइक्लो, क्योंकि ये साइकिल दिखाई दे रहा है, साइक्लो, साइक्लो हो गया। पीसीसी में आ गए। पीसीसी यानी कि ये जो गिने हैं, जिसको गिने हैं, कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया।
उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड में आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कहीं ट्रिपल नहीं है, डबल नहीं है, सभी सिंगल है, इसलिए नाम है एन। और ग्रुप है नहीं, लास्ट में लिखे हैं ग्रुप, यहाँ कहीं ग्रुप नहीं तो नाम खत्म। 1,2 डाई इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये नॉमेनक्लेचर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।